लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा, शब्द आया है इसमें पदार्थ। इसका मतलब पहला चैप्टर आपका क्या है, अध्याय 1 में पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। अब तो इसका मतलब है पदार्थ को विषय में जानना पड़ेगा ही। अगर पदार्थ के विषय में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें कुछ भी आएगा नहीं। इसका मतलब ये तो होता है ना। आइए पदार्थ के विषय में चले आगे बात करें। पदार्थ में लिख लिया आपने, हटाएं। अगला हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, इसको और कहते हैं द्रव्य। याद रखिएगा, मैटर, पदार्थ या द्रव्य। सबसे पहले हम ये समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था आणविक संरचना, मतलब साथ ही साथ उसके भौतिक और रासायनिक गुण, और हमने एक वर्ड नाम लिया था उसके संघटक किस किस से मिलके बने हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे पदार्थ है क्या, इसके विषय में आप जानेंगे पदार्थ है क्या। देखिए, तो वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है साथ ही साथ वो स्थान घेरती हैं, उसे आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। इस पर लिखेंगे पहले आप, तब इसके विषय में आपसे डिटेल हम चर्चा करते हैं, बताते हैं। वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरती हैं, या लिख लिया ग्रहण, या ग्रहण करती हैं। वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है साथ ही साथ स्थान घेरती हैं, उसे आप क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप एक वर्ड नया आया है, नया क्या आया है, द्रव्यमान आया है। अब बात है द्रव्यमान है क्या थी। जब तक हमें द्रव्यमान पता होगा नहीं तब तक हमें कुछ इसके विषय में पता चलेगा नहीं। तो लेकिन इसके समझने से पहले आपको ये समझना होगा, हमने कहा था वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है स्थान घेरते, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब मान लीजिए कहेंगे सर पदार्थ है क्या, तब हमें बताइए एग्जाम्पल दे करके। आप जिस पे बेंच पे बैठे हैं, जो आपकी चेयर है, रखे हैं, टेबल है, जितने भी बैठे हैं स्कूल में फर्नीचर हैं, आप देख रहे हैं ना, सब पदार्थ ही हैं। मार्कर क्या है, पदार्थ है। बोर्ड क्या है, पदार्थ है। ईंट क्या है, फैन है, बिल्डिंग है, सब पदार्थ हैं। आए समझ में ना। तो कहने का तात्पर्य, अब हम पहले बात करते हैं मास के विषय में। हाँ, द्रव्यमान को हिंदी में कहते हैं मास। अब मास, पहले हम द्रव्यमान समझेंगे। द्रव्यमान है क्या, अभी डालिएगा द्रव्यमान। इसके विषय में देखेंगे क्या है द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। किसका द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हमने कहा किसी वस्तु में उपस्थित क्या उपस्थित होगा भाई, उसकी जो रियल मात्रा होगी, कितना उसका वेट है, कितना वजन है, अर्थात उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, वास्तविक मात्रा ही वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश में होता है मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, स्थान में परिवर्तन भले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, स्थान में परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन होने के बाद आप सोचिए उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाए तो कमी नहीं होती है। स्थान में परिवर्तन के साथ साथ द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, इतना याद रखिएगा आप। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं।